तो फाइनली 2 साल के इंतज़ार के बाद डेडपूल एंड वुल्वरीन आज थिएटर्स में रिलीज़ होगी और मैं इस मूवी को थोड़ी पहले ही देख के आया हूँ और इस मूवी के अंदर इतना सारा कंटेंट है कि इस वीडियो में बताना बहुत ही मुश्किल है। तो मैं इसके ऊपर एक स्पॉइलर टॉक भी लेके आऊँगा आगे चल के। इस मूवी के अंदर पॉजिटिव्स भी और नेगेटिव्स भी हैं। अगर मैं आपको पॉजिटिव्स की अगर शुरुआत में अगर बताऊँ तो पॉजिटिव है इस मूवी का डेडपूल का इंट्रो एक्शन फाइट। जैसे कि हम लोगों ने डेडपूल 1 और डेडपूल 2 में भी देखा है कि जब इंट्रो होता है डेडपूल का तो फिर बड़े अच्छी तरीके से क्रेडिट्स दिखाते हैं और बहुत ही अच्छा रेटिंग के साथ फाइटिंग सीक्वेंस होता है। तो सारी अगर रैंकिंग्स अगर मैं करूँ तो मैं डेडपूल 3 का सबसे टॉप पे रखूँगा, डेडपूल 1 का रखूँगा, उसके बाद डेडपूल 2 का रखूँगा क्योंकि डेडपूल 3 का एक्शन सीक्वेंस इंट्रो का बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और उसके जो क्रेडिट्स आते हैं जिस तरीके से क्रिएटिव तरीके से वो भी बहुत बढ़िया लगे मुझको देखने में। इसी के दूसरे पॉइंट पे अगर आए तो सबसे ज़्यादा ब्लड शेड और आर रेटिंग। इस मूवी के अंदर इतना ज़्यादा ब्लड बाथ दिखाया क्योंकि हर एक फाइट में इतना ज़्यादा खून बहाया रहा था। अगर हम लोग डेडपूल की फर्स्ट वाली फाइट जिसकी मैंने अभी जिक्र किया अगर उसी को ले लें तो उसके सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के अंदर इतना खून दिखाया गया जो अभी तक इनकी सारी मूवीज़ में एक भी बार नहीं दिखाया गया। सारी मूवीज़ को अगर कंबाइन भी कर दें तब भी इतना ब्लड शेड नहीं मिलेगा आपको। और ए रेटिंग इसको सिर्फ मूवीज़ की फ़ाइट को लेके नहीं, इसके साथ साथ जो इसमें गालियाँ दी गई हैं, हाँ इस मूवी के अंदर हिंदी डब में बहुत ज़्यादा गालियाँ हैं। फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में इतनी ज़्यादा गालियाँ नहीं थी लेकिन थर्ड पार्ट में बहुत ही ज़्यादा हिंदी गालियाँ हैं। तो अगर आप 18+ से नीचे हैं तो ये मूवी आपके लिए नहीं है। और अगर मैं इसकी थर्ड प्लस पॉइंट की बात करूँ तो हिंदी डबिंग इस मूवी की वन ऑफ द बेस्ट हिंदी डबिंग मेरे को लगी आज तक की, क्योंकि हिंदी डबिंग में बहुत बार चीज़ें ख़राब कर दी जाती हैं लेकिन इस मूवी के साथ ऐसा नहीं, क्योंकि इस मूवी के साथ ही साथ संकेत मात्रे अपने डेडपूल की वॉइस में वापस आया। तो अगर मैं इस मूवी की अगर आपको बात कहूँ कि हिंदी डबिंग कैसी, तो हिंदी डबिंग लाजवाब है इसकी। और इसके हिंदी कॉमेडी और डायलॉग्स के तो मैं फ़ैन हो गया हूँ क्योंकि उसके अंदर जिस तरीके से वो ह्यूमर डाल रहा था या फिर सटाइरिकल टोन में जैसे बोल रहा था, जिस तरीके से इसकी कॉमेडी की राइटिंग है वो मेरे को देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आई, खास करके हिंदी में, क्योंकि मैंने इस मूवी को हिंदी में देखा है। और अगर मैं इसके थर्ड पॉजिटिव पॉइंट के ऊपर आऊँ तो वो है मेरा 3D इफेक्ट। इस मूवी के 3D इफेक्ट्स और VFX तो अच्छे होते हैं लेकिन 3D इफेक्ट्स के लिए मैं थोड़ा सा डरा हुआ रहता हूँ कि इस मूवी के 3D इफेक्ट्स होंगे कैसे, क्योंकि ज़्यादातर अगर कोई मूवी 3D में रिलीज़ होती है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन 3D में ही किया जाता है, उसके 2D शोज ज़्यादा नहीं लगाए जाते। और इसके साथ भी ये हुआ लेकिन इसका 3D अच्छा था। चश्मा लगाने के बाद भी, चश्मा आप लगा लेते हो तो फिर आपको चीज़ें बहुत ही ब्लर लगती हैं और बहुत ज़्यादा टोन डाउन दिखती हैं, बहुत ज़्यादा उनकी ब्राइटनेस लो आती है, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं था। और इसके कैमियोज़, इसके अंदर एक से बढ़कर एक कैमियोज़ दिए गए। एक टाइम के बाद आपको लगेगा कि ये कहाँ से आ गया, आपको ये लगेगा कि ये इधर से कैसे आ सकता है, लेकिन वो चीज़ें आगे चल के मैटर थोड़ी बहुत करती हैं जब आप थोड़ा सा देखते हो उस चीज़ को। अगर मैं ऐसी मूवी की अगर लास्ट प्लस पॉइंट की बात करूँ तो उसका एक्शन लाजवाब था इसका, क्योंकि आप पहले डेडपूल की लड़ाई देखते हो, फिर उसका डेडपूल और वुल्वरीन की लड़ाई देखते हो, फिर उसका डेडपूल और वुल्वरीन की लड़ाई देखते हो और फिर उसके बाद दोनों एक साथ मिलके किसी तीसरे से लड़ रहे होते हैं। ये सब भी मतलब वो बहुत ही अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस दिखाए गए विद आर रेटिंग और ब्लड के साथ, और वो चीज़ मेरे को बहुत ही अच्छी लगी। अगर मैं इस मूवी के नेगेटिव्स पे आऊँ तो मेरे को नेगेटिव्स में ये लगा कि इसकी स्टोरी राइटिंग अच्छी की जा सकती थी, क्योंकि जहाँ से मूवी शुरू होती है वहीं पे आके वापस ख़त्म आती है, उसका ज़्यादा कुछ सेंस नहीं बनता है एट द एंड। मतलब हाँ मूवी लगती है कि आपको वो फ़ैन सर्विस थी एक तरीके से, ऐसे नो वे होम की गई थी, लेकिन ये मूवी आगे चल के इतना ज़्यादा जब एंडिंग हो जाती है तो आपको लगता है कि ये फिट कहाँ बैठ रही है MCU में, तो आप उसके बारे में सोचते हो। लेकिन इसको आगे ले जाने के लिए इन लोगों ने इसका कोई फ्यूचर नहीं लिखा है हम लोगों को, टू बी ऑनेस्ट। और मूवी के अंदर एक पोस्ट क्रेडिट सीन है, अगर आप वो इतना मैटर नहीं करता, अगर आप जल्दी में अगर बाहर जाना चाहते हो जल्दी तो आप जा सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बिना पोस्ट क्रेडिट देखे भी जा सकते हो, इतना ज़्यादा कुछ उसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप सुपर हीरो फैन है या फिर मार्वल के फैन है तो फिर आप इस मूवी को बिल्कुल मिस आउट मत कीजिए, कुछ भी कीजिए लेकिन इस मूवी को देख के ज़रूर आइएगा, स्पॉयलर्स से बचे रहें। अगर मैं इस मूवी की मेरी हिसाब से बात करूँ तो फिर मैं इसको देना चाहूँगा 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स, क्योंकि मूवी अच्छी थी, ऑडियंस का भी अच्छा रिस्पांस मिला था थिएटर के अंदर, और मेरे थिएटर में भी ऑक्यूपेंसी अच्छी खासी थी, मतलब ऑलमोस्ट फुल था थिएटर मेरा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मैं होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर मुझको कुछ और इम्प्रूवमेंट भी करना चाहिए अपनी वीडियो में तो मुझको कमेंट में लिख के आप बताइए, या फिर मुझको DM करके आप यहाँ पे बता सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम ID ये है और ट्विटर ID ये है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। सो हर हर महादेव, जय श्री राम।